हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका टू अपडेट यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की अपडेट बहुत ही शानदार होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप बिना एग्ज़ाम के डायरेक्ट इंडियन आर्मी को एसएन ऑफिसर कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें मैं आपको 6 ऐसे एंट्री के बारे में बताऊंगा कि आप एसएन ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी विदाउट एनी एग्ज़ाम। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक, और हाँ, इस वीडियो को स्किप मत करना ताकि आपको पता चल सके कि आप अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो सबसे पहले मैं टेक यानी टेक्निकल एंट्री के बारे में बात करता हूँ। तो सबसे पहले टीजीसी एंट्री यानी कि टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स, और ये सिर्फ मेल इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स के लिए ही होती है और आपको आपके परसेंटेज के बेसिस पर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है। बात करें इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो आपकी एज 20 से 27 के बीच में होनी चाहिए और आप अनमैरिड होने चाहिए, और ये सिर्फ मेल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए ही है। आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए या फिर आप इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में भी हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसकी नोटिफिकेशन आपको अक्टूबर, नवंबर और अप्रैल में मिल जाती है। आपके अप्लाई करने के बाद अगर आप शॉर्टलिस्ट कर लिए जाते हैं तो आपको एसएसबी कॉल लेटर अलॉट किया जाता है, और एसएसबी क्लियर होने के बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन कराई जाती है, और अगर आप मेडिकली फिट निकलते हैं तो आपका नाम मेरिट लिस्ट में भेज दिया जाता है। इसमें आपका 1 साल का ट्रेनिंग IMA में होता है और इसका पूरा खर्च गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उठाती है, और आपको हर महीने स्टाइपेंड भी दी जाती है। जब आप एसएन ऑफिसर ज्वाइन करते हैं तब आपकी मिनिमम सैलरी 80,000 होती है। और अगली है एसएससी एंट्री। इस एंट्री की मज़ेदार बात यह है कि इस एंट्री में मेल और फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी आपको आपके परसेंटेज के बेसिस पर ही शॉर्टलिस्ट किया जाता है। बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो आपकी एज 20 से 27 के बीच में होनी चाहिए। इसमें मेल और फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए या फिर आप इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसकी नोटिफिकेशन आपको जुलाई, अगस्त और जनवरी, फरवरी में मिल जाती है। जब आप एक बार अप्लाई करते हैं तब आपको आपके परसेंटेज के बेसिस पर शॉर्टलिस्ट किया जाता है, और आप शॉर्टलिस्ट हो गए तो आपको एसएसबी कॉल लेटर आता है, और अगर आप एसएसबी क्लियर कर लेते हैं तो आपकी मेडिकल टेस्ट करवाई जाती है, और अगर आप मेडिकली फिट निकलते हैं तो आपकी ज्वाइनिंग कर दी जाती है। इसकी ट्रेनिंग 49 वीक्स की होती है जो कि ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में होती है, और आपका सारा खर्च गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उठाती है, और हर महीने आपको स्टाइपेंड भी दिया जाता है। ज्वाइनिंग करने के बाद आपकी मिनिमम सैलरी 80,000 होती है। और हमारी अगली एंट्री है TES एंट्री। फ्रेंड्स, ये एंट्री उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपना 12th PCM से कंप्लीट किया है, और इसमें आपको आपके 12th के परसेंटेज के बेसिस पर शॉर्टलिस्ट किया जाता है, और अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तो एसएसबी कॉल लेटर आपको दिया जाता है। एसएसबी आप क्लियर कर लेते हैं तो आपकी मेडिकल टेस्ट करवाई जाती है। मेडिकली फिट निकलने पर मेरिट लिस्ट में आपका नाम भेज दिया जाता है। बात करें इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो आपकी एज 16.5 से 19.5 के बीच में होनी चाहिए, और इसमें सिर्फ मेल अनमैरिड कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं, और आपको 12th में PCM सब्जेक्ट के साथ मिनिमम 70% होना ही चाहिए। इसकी नोटिफिकेशन आपको अक्टूबर और मई में देखने को मिल जाती है। आपके सिलेक्शन के बाद आपकी 3 साल और 1 साल की पोस्ट ट्रेनिंग होती है, और आपकी इंजीनियरिंग की डिग्री JNU से मिलती है। आपकी इंजीनियरिंग का पूरा खर्च गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उठाती है। पोस्ट कमीशन के टाइम आपको हर महीने स्टाइपेंड भी दिया जाता है, और जब आप ऑफिसर लेवल पर ज्वाइनिंग करते हैं तो आपकी मिनिमम सैलरी 80,000 होती है। अगली एंट्री है AEC एंट्री। ये एंट्री ग्रेजुएट्स के लिए है जो कि डायरेक्ट एसएसबी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करें इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो आपकी एज 20 से 27 के बीच में होनी चाहिए, और इसके लिए आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किए होनी चाहिए, और केवल मेल ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन आपने 2nd डिवीजन से की होनी चाहिए तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी नोटिफिकेशन आपको मई, जून और नवंबर, दिसंबर में मिल जाती है। इसमें आपको आपके परसेंटेज के बेसिस पर शॉर्टलिस्ट किया जाता है, और आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तो आपको एसएसबी कॉल लेटर दिया जाता है। एसएसबी अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आपकी मेडिकल राउंड होती है। मेडिकली आप फिट निकलने के बाद आपका नाम मेरिट लिस्ट में भेज दिया जाता है। इसकी ट्रेनिंग 1 साल की होती है IMA में, और ट्रेनिंग की सारी खर्च गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उठाती है। आपको हर महीने स्टाइपेंड भी दी जाती है, और जब आप एसएन ऑफिसर ज्वाइन करते हैं तो आपकी मिनिमम सैलरी 80,000 होती है। हमारी अगली एंट्री है NCC एंट्री। ये एंट्री सिर्फ NCC के कैडेट्स के लिए होती है जो कि डायरेक्ट एसएसबी के लिए एलिजिबल होते हैं। इसमें आपको आपके एकेडमिक परसेंटेज पर सिलेक्शन किया जाता है। बात करें इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो आपकी एज 18.5 से 24.5 के बीच में होनी चाहिए, और इसमें अनमैरिड मेल और फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% के साथ NCC में B ग्रेड का C सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसकी नोटिफिकेशन आपको जुलाई, अगस्त और जनवरी, फरवरी में मिल जाती है।
आपने अप्लाई कर दिया तो आपको शॉर्टलिस्ट करने के बाद एसएसबी कॉल लेटर आएगा, और एसएसबी आप अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आपके मेडिकल टेस्ट होता है। मेडिकली फिट निकलने पर आपका नाम मेरिट लिस्ट में भेज दिया जाता है। और आपकी 49 वीक्स की ट्रेनिंग OTA चेन्नई में होती है, और इसकी पूरा खर्च गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उठाती है। आपको हर महीने स्टाइपेंड भी दिया जाता है। और जब आप एसएन ऑफिसर ज्वाइन करते हैं तो आपकी मिनिमम सैलरी 80,000 होती है। हमारी नेक्स्ट जो एंट्री है वो है जैग एंट्री, जो कि लॉ ग्रेजुएट्स के लिए है, और इसमें आपको आपके एकेडमिक स्कोर्स के बेसिस पर शॉर्टलिस्ट किया जाता है। बात करें इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो आपकी एज 21 से 27 के बीच में होनी चाहिए, और इसमें अनमैरिड मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास LLB में मिनिमम 55% होना चाहिए, और बार काउंसिल के रजिस्ट्रेशन के लिए आप एलिजिबल होने चाहिए। इसकी नोटिफिकेशन आपको जुलाई, अगस्त और जनवरी, फरवरी में मिल जाती है। जब आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो आपको SSB कॉल लेटर आता है, और अगर आप SSB क्लियर कर लेते हैं तो आपका नाम मेरिट लिस्ट में भेज दिया जाता है। अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपकी 49 वीक्स की ट्रेनिंग OTA चेन्नई में होती है, और इसका पूरा खर्च गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उठाती है, और हर महीने आपको स्टाइपेंड भी दिया जाता है। और जब आप एसएन ऑफिसर ज्वाइन करते हैं तो आपकी मिनिमम सैलरी 80,000 होती है। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ डायरेक्ट एंट्री जो कि आपको मौका देती है कि आप इंडियन आर्मी को एसएन ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी बिना किसी रिटन एग्जाम के। आई होप आपको ये अपडेट अच्छा लगा होगा, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा लो, क्योंकि आगे भी हम ऐसे इंटरेस्टिंग अपडेट्स लाते रहेंगे। हम फिर मिलेंगे एक नए इंटरेस्टिंग अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।